गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। हर कोई अलग अलग उपाय बता रहा था। कोई पूजा करने की बात कर रहा था, कोई दूर के शहर से पानी मंगाने की। तभी बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उठे। उन्होंने सूखी धरती की ओर देखते हुए कहा, बारिश को बुलाने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमने उसे दूर क्यों किया। सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने लोगों को जंगल की ओर चलने के लिए कहा। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। गांव की पहचान उसके हरे भरे खेत, साफ तालाब और घने पेड़ों से थी। हर साल समय पर बारिश होती और किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठते। बच्चों की हंसी खेतों तक गूंजती और हर घर में खुशहाली रहती। समय बीतने के साथ लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ लोगों ने जल्दी अमीर बनने के लिए जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए। किसी ने यह नहीं सोचा कि पेड़ ही बादलों को रोकते हैं, मिट्टी को बचाते हैं और बारिश को संतुलित रखते हैं। गांव के व्यक्ति हमेशा कहते थे कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं होते, वे धरती की सांस होते हैं। अगर जंगल खत्म हो गए तो एक दिन बारिश भी रूठ जाएगी। लेकिन लोग मुस्कुरा देते। उन्हें लगता था कि बारिश तो हर साल आती ही रहेगी। एक साल गर्मी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। खेतों की मिट्टी सूखकर फटने लगी। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुओं का जलस्तर भी नीचे चला गया। लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों में बारिश आ जाएगी, इसलिए किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा और फिर पूरा महीना। आसमान वैसा ही खाली रहा। अब गांव के हर घर में चिंता बढ़ने लगी। बीज खेतों में पड़े पड़े सूखने लगे। पशुओं के लिए चारा कम होने लगा। पक्षी भी पानी की तलाश में दूर दूर उड़ने लगे। धीरे धीरे तालाब पूरी तरह सूख गया। उसकी तली में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। गांव का सबसे पुराना बरगद भी मुरझाने लगा। उसकी पत्तियां एक एक करके गिरने लगीं। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि प्रकृति के साथ किया गया अन्याय अब उनके सामने खड़ा है। गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। हर कोई अलग अलग उपाय बता रहा था। कोई पूजा करने की बात कर रहा था, कोई दूर के शहर से पानी मंगाने की। तभी बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उठे। उन्होंने सूखी धरती की ओर देखते हुए कहा, बारिश को बुलाने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमने उसे दूर क्यों किया। सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने लोगों को जंगल की ओर चलने के लिए कहा। जब सब वहां पहुंचे तो केवल कटे हुए पेड़ों के ठूंठ दिखाई दे रहे थे। कभी जहां ठंडी हवा चलती थी, वहां अब धूल उड़ रही थी। पक्षियों के घोंसले गायब थे। छोटी छोटी जलधाराएं भी सूख चुकी थीं। सबकी आंखें झुक गईं। उसी दिन पूरे गांव ने एक बड़ा निर्णय लिया। जितने पेड़ काटे गए थे, उनसे कई गुना अधिक नए पौधे लगाए जाएंगे। किसी भी पेड़ को बिना आवश्यकता नहीं काटा जाएगा। तालाब की सफाई होगी, वर्षा जल को रोकने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाएंगे और हर घर के सामने कम से कम एक पौधा लगाया जाएगा। अगली सुबह से पूरा गांव काम में लग गया। बच्चे पौधों को पानी देने लगे। महिलाएं तालाब की सफाई करने लगी। किसान खेतों के किनारे नए पेड़ लगाने लगे। दिन बीतते गए। तेज धूप अब भी थी, लेकिन लोगों के मन में उम्मीद लौट आई थी। अगले दिन से काम और भी तेजी से शुरू हुआ। गांव के चारों ओर लगाए गए पौधों की देखभाल होने लगी। खेतों के किनारे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए गए ताकि भविष्य में बारिश का पानी बहकर न जाए। पुराने कुओं की सफाई की गई। सूखे तालाब की गहराई बढ़ाई गई ताकि उसमें अधिक पानी जमा हो सके। बच्चों ने भी एक अनोखा संकल्प लिया। वे हर सुबह उठकर अपने लगाए हुए पौधों को बचाने के लिए दूर से पानी लाते। कई बार उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। फिर एक दिन सुबह सुबह ठंडी हवा चली। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। आसमान में काले बादल पहले से कहीं अधिक घने दिखाई दिए। बिजली चमकी और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पहली बूंद धीरे से सूखी मिट्टी पर गिरी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती ने पानी को ऐसे अपने भीतर समेट लिया जैसे वर्षों बाद किसी अपने से मुलाकात हुई हो।
मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बच्चे बारिश में नाचने लगे। किसान खुशी से आसमान की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तालाब, जो महीनों से सूखा पड़ा था, धीरे धीरे पानी से भरने लगा। खेतों में नई जान लौट आई। पेड़ों की पत्तियां चमकने लगी और चारों ओर हरियाली फैलने लगी। लेकिन इस बार लोगों की सोच बदल चुकी थी। उन्होंने ये तय किया कि बारिश को केवल त्योहार की तरह मनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी हर बूंद की रक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। हर घर में वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था बनाई गई। गांव के नियमों में यह शामिल किया गया कि बिना जरूरत कोई पेड़ नहीं काटेगा। हर साल बरसात शुरू होने से पहले सैकड़ों नए पौधे लगाए जाएंगे। देखते ही देखते कुछ वर्षों में वही गांव पूरे इलाके का सबसे हरा भरा गांव बन गया। गांव वाले मुस्कुराकर केवल इतना कहते, जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तब प्रकृति उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत लौटाती है। समय बीतता गया। हर साल बरसात आती और गांव पहले से भी अधिक हरा भरा होता जाता। खेतों में लहलहाती फसलें दूर तक सुनहरी चादर की तरह दिखाई देती। तालाब पूरे वर्ष पानी से भरे रहते और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को जीवंत बना देती। गांव की खुशहाली की चर्चा आसपास के इलाकों में फैलने लगी। दूर दूर से लोग ये देखने आने लगे कि जिस गांव में कभी भयंकर सूखा पड़ा था, वह आज इतना समृद्ध कैसे हो गया। एक दिन पास के गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने चारों ओर फैली हरियाली देखी और आश्चर्य से पूछा, क्या यहाँ हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है? गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, बारिश तो सब जगह होती है। फर्क केवल इतना है कि पहले हम उसकी कदर नहीं करते थे, अब उसकी हर बूंद को संभालते हैं। उन्होंने मेहमानों को वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था दिखाई, खेतों के किनारे लगाए गए पेड़ दिखाए और तालाबों की सफाई का तरीका भी समझाया। उन्होंने बताया कि प्रकृति से केवल लेना नहीं, उसे लौटाना भी उतना ही जरूरी है। ये बात सुनकर दूसरे गांव के लोगों ने भी अपने यहाँ पेड़ लगाने और पानी बचाने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों बाद पूरे इलाके का स्वरूप बदलने लगा। जहाँ पहले धूल उड़ती थी, वहाँ अब हरियाली दिखाई देती थी। छोटे छोटे तालाब फिर से जीवित हो गए। पक्षियों के झुंड लौट आए और जंगलों में नई जान आ गई। एक वर्ष फिर से मौसम ने कठिन परीक्षा ली। बरसात समय पर नहीं आई, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। तालाबों में पहले से जमा पानी था। वर्षा जल संग्रह की टंकियां भरी हुई थीं। पेड़ों की वजह से मिट्टी में नमी बनी हुई थी। फसलों को नुकसान तो हुआ, लेकिन गांव पहले की तरह संकट में नहीं आया। लोगों ने समझ लिया था कि समझदारी केवल अच्छे समय में खुश रहने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय के लिए पहले से तैयारी करने का नाम है। कुछ दिनों बाद बादल फिर से आए और अच्छी बारिश हुई। पूरे गांव ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन इस बार उन्होंने केवल खुशी नहीं मनाई, बल्कि एक और संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि हर नवजात बच्चे के जन्म पर एक पेड़ लगाया जाएगा। हर विवाह पर 5 पौधे लगाए जाएंगे। हर त्योहार पर पूरे गांव की सफाई होगी और तालाबों की देखभाल की जाएगी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी पेड़ बिना कारण नहीं काटा गया। पानी की बर्बादी रोकना हर व्यक्ति की आदत बन गई। बच्चे बड़े होकर भी उसी सीख को आगे बढ़ाते रहे। सालों बाद भी जब पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती, तो पूरे गांव में मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ एक ही संदेश गूंजता, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जो उसका सम्मान करता है, प्रकृति उसे जीवन भर सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। सीख, प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और वर्षा की हर बूंद का सही उपयोग करें। प्रकृति की रक्षा ही हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है।